हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, आज मैं आपकी जो बीपीएससी टायर 3 है उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के आया हूँ, जिसका एग्ज़ाम आपको 15 मार्च को होना है। 16 मार्च की जो डेट है उसको बदली गई है। अब जो नई डेट अनाउंस होगी फिर वो आपको बताई जाएगी। तो आप लोग अपने 15 मार्च वाली एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, साथ ही साथ आप 16 मार्च वाली डेट की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि जो भी डेट अनाउंस होगी बहुत लंबा नहीं जाएगा, बहुत जल्द ही वो डेट आ जाएगी। तो आपको अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहना है। प्यारे साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा। अपने साथ एक कॉपी और कलम लेकर के बैठिएगा, जो भी चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगेंगी उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आज हम गांधीवादी चरण को लेकर के चल रहे हैं। गांधीवादी चरण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। आइए, आज हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लिए हैं। अपने साथ पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा, ठीक है। चलिए चलते पहले क्वेश्चन पर। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया? पूछ रहे हैं जो सत्याग्रह की क्रियाविधि है उसको सबसे पहले कहाँ किया था? दांडी में नहीं किया था भैया, वो चंपारण में किया था। कहाँ किया था? चंपारण में किया था, याद रखिएगा। चलिए चलते हैं, कई दफ़ा कई एग्जामों में ये पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो आपको बताना है वो कौन था। बुटकेश्वर दत्त थे? नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल थे? ये भी नहीं थे। तो कौन था भैया? चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह? तो वो आपके भगत सिंह थे, याद रखिएगा। कौन थे? भगत सिंह थे। चलिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो आपके सुभाष चंद्र बोस ने दिया है। इन्हें नेताजी भी प्रेम से लोग कहते थे। क्या कहते थे भैया? नेताजी कहते थे। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प या पाकिस्तान का प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो चौथे का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? 1907 में नहीं, 22 में नहीं, 31 में नहीं, 1940 में किया था, याद रखिएगा। नोट्स भी बनाते चलिएगा अपने साथ। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही के द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? तो पांचवें का राइट जवाब क्या हो जाएगा? हैदराबाद हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। छठवें क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? भैया ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं, हमारे नेताजी का कथन है। सुभाष चंद्र बोस महोदय ने इसको कहा था। देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है? बी आर अम्बेडकर की नहीं, चित्तरंजन दास से संबंधित है। सातवें का आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आठवें पर चलते हैं। कह रहा है कि कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? बम्बई में बिल्कुल नहीं, कलकत्ता में बिल्कुल नहीं, लाहौर में हुआ था, याद रखिएगा। राइट जवाब आपका लाहौर हो जाएगा। 9वें क्वेश्चन में कह रहा है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 90 का राइट जवाब क्या होगा? 40 में नहीं, 41 में नहीं, 46 में नहीं, 1942 में किया था, याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए 10 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा किस सन में दिया था? आपको 10वें का राइट जवाब देना है। 42 में नहीं दिया था, 1943 में दिया था, याद रखिएगा। कई दफ़ा एग्जामों में ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको कूट दिखा देता हूँ, फिर 11 के राइट जवाब पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। चलिए पहले आप लोग इसको मिला लीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे, ठीक। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन को सुमेलित करते हैं। चलिए चलिए अब सुमेलित करते हैं। कह रहा है कि एक को दो से सुमेलित करना है, ठीक है। जो आपके अब्दुल गफ्फार खां हैं, इन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को क्या कहते हैं? नेताजी कहते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहते हैं। तो ठीक है, चलिए फिर से नीचे करके थोड़ा सा मैं मैचिंग कर दिखा देता हूँ। देखिए, जो आपको पता है ऐसे मिला करिए। रविन्द्रनाथ टैगोर गुरुदेव हैं, मोहनदास करमचंद महात्मा गांधी है, सुभाष चंद्र बोस नेताजी हैं, तो जो खान अब्दुल गफ्फार बंदे वो आपके सीमांत गांधी हैं, ठीक है। तो पहले का कौन है? दूसरा है, दूसरे का तीसरा है, और तीसरे का पहला है, फिर
डी का क्या है 4 है, 2 3 1 4 राइट जवाब होगा। तो 2 3 1 4 आपका बी में मिल रहा है, इसीलिए बी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर कह रहा है असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया, ये सन है। तो आपको 12 का राइट जवाब देना है भैया, क्यों किया गया था। देखिए गांधी जी की अस्वस्थता के कारण बिल्कुल नहीं, हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेदों के कारण ये भी नहीं था, नेतागणों के बीच मतभेद ये भी नहीं था, चौरी चौरा में हिंसक घटना के कारण जो है इसको क्या कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था, याद रखिएगा। 13 कह रहा है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था। तो जब आंसर आपको ऊपर ही मिल रहा है तो नीचे जाने की जरूरत ही नहीं, अमृतसर। और ये है कहाँ अमृतसर, ये है पंजाब में, याद रखिएगा। पूछ सकता है कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में पड़ता है। चलिए कह रहा है नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। तो 14 का राइट जवाब हो जाएगा, 1930 में हुआ था, याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। चलिए 15 नंबर पर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। तो एक क्वेश्चन तो ये बनेगा इनको फांसी कब दी गई थी। 23 मार्च 1931 को दी गई थी। वर्ष 1928 के लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण जो है इनको क्या दिया गया था, फांसी दिया गया था, काकोड़ी षड्यंत्र केस के कारण। तो देखिए आपका सही जवाब ए है, आगे आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ए आपको मिल गया। 16 पर चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्ध के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था। बढ़िया क्वेश्चन है, वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम, ठीक है। तो 16 का राइट जवाब क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। चलिए 17 नंबर पर चलते हैं। कह रहा है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित है। तो एक क्वेश्चन तो ये बना गांधी और इरविन का समझौता कब हुआ था, ठीक है। और इसका जवाब क्या होगा, भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 18 पर चलते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल या गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये बच्चे बच्चे को पता है, श्री राजगोपालचारी थे। इसमें बहुत ज़्यादा जो है आपको स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, सॉरी ये लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन आपसे भारतीय पूछ ले तो याद रख लीजिएगा सी राजगोपालचारी थे। इसका राइट जवाब बी होगा, ये प्रथम था। और लेकिन भारत के दृष्टि से पूछेगा कि जो भारतीय थे वो सी राजगोपालचारी थे, याद रखिएगा। तो 18 का बी आपका राइट जवाब हो जाएगा। 19 पर चलते हैं। कह रहा है कि किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई। तो 19 का आपका राइट जवाब क्या होगा, 1909 का अधिनियम नहीं, 1919 का नहीं, 1935 का, बिल्कुल सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। 20 पर चलते हैं। कह रहा है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। तो भैया आपको 20 का राइट जवाब देना है, वो राम प्रसाद बिस्मिल थे, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है 21 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन द्वैरकी सिस्टम धारण जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन था। तो 21 का राइट जवाब दीजिए, मॉन्टेग्यू था, नहीं तो कौन था, वो था आपका तेज बहादुर सप्रू, ये तो था ही नहीं, मिंटो था नहीं, जेम्स फोर्ड था। कौन था, जेम्स फोर्ड। चलिए 22 पर चलते हैं। कह रहा है कि किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था। तो 22 का राइट जवाब देना, गांधी ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद ने नहीं, वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। सी आपका राइट जवाब हो जाएगा, 22 का सी होगा, ठीक है। चलिए 23 पर चलते हैं और 23 का राइट जवाब देखते हैं। 23 कह रहा है कि 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया था। बढ़िया क्वेश्चन है, तो 23 का राइट जवाब देना है। सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध नहीं, गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध नहीं, रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत अर्थात कैमनुअल अवार्ड्स के विरुद्ध, बिल्कुल सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। इससे और भारतीयों में असंतोष की वृद्धि करना चाहते थे अंग्रेज। 24 कह रहा है 1939 में पहली बार गांधी जी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीकी को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी, वह निकट सहयोगी कौन था। तो 24 का आपको राइट जवाब देना है, वो कौन थे, मैसूर के टी भाष्यम नहीं, जयपुर में जमनालाल बजाज नहीं, राजकोट में वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल सही है। 24 का आपका सी राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा।
अब चलेंगे 25 पर और 25 का राइट जवाब देखते हैं। चलिए 25 कह रहा है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किसने महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 20-22 में असहयोग आंदोलन नहीं, 19 में रॉलेट सत्याग्रह नहीं। अच्छा, क्रम भी याद करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, बिल्कुल सही है, राइट जवाब है। चलिए 26, जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये तो सबको पता है, जनरल डायर ने दिया था। ठीक है, डायर क्या था? डायर था कायर, इसीलिए उसने चलाने का आदेश दे दिया गोली। 27 कह रहा है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो ये किसने कहा था राष्ट्रपिता? वल्लभ भाई पटेल नहीं, राजगोपालचारी नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, याद रखिएगा। चलिए 28 पर चलते हैं। कह रहा है क्रिप्स मिशन 1942। अब याद रखिएगा क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में आया था, याद रखना आपको। असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो आपको 28 का राइट जवाब देना है। क्या होगा बताइए? विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी होना? नहीं। भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद होना? बिल्कुल नहीं। गांधी का शांतिवाद? बिल्कुल नहीं। क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण? बिल्कुल सही है, डी राइट जवाब होगा। 29 पर चलते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो 29 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद रहे थे, 6 वर्ष तक ये लगभग रहे थे। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। चलिए 30 कह रहा है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो 30 का राइट जवाब आपको देना है। कहाँ होगा? साबरमती में नहीं, सेवाग्राम में नहीं, नई दिल्ली में नहीं, तो कहाँ थे? कोलकाता या कलकत्ता में थे। चलिए 31 कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत लागू हुआ था? तो 31 का आपका राइट जवाब क्या होगा प्यारे साथियों? इसका राइट जवाब होगा माउंट बेटन योजना। ठीक है, 31 का ए राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 32 पर चलते हैं। कह रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947 को नहीं, 30 जनवरी 1948 को हुई थी। इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। तो 32 का बी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 33 पर और 33 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए 33 कह रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? अभी मैंने ऊपर बता दिया था, सी राजगोपालचारी थे। चलिए 34 पर चलते हैं। कह रहा है कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो 34 का राइट जवाब क्या होगा? जो कायदे आजम है वो किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है, याद रखिएगा। 35 देखिए 35 कूट है, पहले आपको देखना है, फिर मैं 35 का कूट आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए देख लिए। चलिए कूट भी देख लीजिए। अब चलते हैं ऑप्शन पर। कह रहा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए, लौह पुरुष के लिए, देश बंधु के लिए नहीं, क्योंकि देश बंधु कौन है? चित्तरंजन दास है। कौन है? चित्तरंजन दास को जाना जाता है। तो 1 और 2 आपका सही है, तो ए वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 36 कह रहा है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो 36 का आपको राइट जवाब देना है, वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 37 का आपको राइट जवाब देना है। 37 का हस्टिंग थे नहीं, कैनिंग थे नहीं, डलहौजी थे नहीं, चेम्सफोर्ड थे, याद रखिएगा। ठीक है, ऊपर ये वाला क्वेश्चन बताया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? तो आपको 38 का राइट जवाब देना है। क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू, पटेल, चित्तरंजन दास हैं। ठीक है, चलिए इन्हें CR दास भी कहा जाता है। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? अब इसके बारे में तो अभी हमने बता दिया था। चलिए 39 का आपको राइट जवाब देना है। तो किसने किया था? ओडायर की जो हत्या है ये ऊधम सिंह ने किया था, याद रखिएगा। डायर को ऊंध दिया, ऐसे ट्रिक से याद करिएगा। साइमन कमीशन भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 में नहीं हुआ था, 1928 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए भारत कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया था? तो जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, 41 का राइट जवाब बताइए। 12 में, 15 में, 18 में, 21 में आया था। 1921 में आपका राइट जवाब होगा।
महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, ये दोनों नहीं थे तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, ये गांधी जी ने अपनी पुस्तक में ही इसको बताया है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार कौन है? तो सबको ये पता है भैया, बहुत बढ़िया है, ये बचपन से आप सुनते हो। 43 का राइट जवाब क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, ये इकबाल थे। कौन थे? इकबाल थे। 44 कह रहा है दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात है? शब्द को ध्यान दीजिएगा, दीन बंधु, ऑप्शन में चित्तरंजन दास भी रहते हैं, गलत मत कर दीजिएगा। तो दीन बंधु किसको कहा गया है? क्या है? दीन बंधु। चलिए बताइए जल्दी से किसको कहा गया है दीन बंधु? तो 44 का राइट जवाब दीजिए। खरपड़े को, नरेंद्र देव को, चित्तरंजन दास को, CF एंड्रूज को कहा गया। किसको? CF एंड्रूज को। चलिए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के रचनाकार कौन है? आपको 45 का राइट जवाब देना है, वो महात्मा गांधी है, याद रखिएगा। चलिए 46 पर चलते हैं। अब देखिए कूट है, पहले आप इसको देख लीजिए तब हम लोग कूट पर चलेंगे। चलिए इसको देख लिया। चलिए अब देखते हैं घटना कैसे हुई थी। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले आप लोग को बताना है कि देखिए इसको देखिए, कूट भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए देख लिया। चलिए सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था, फिर क्या हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 1, 2, 3 और फिर पूना पैक्ट हुआ था 4। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 आपका राइट जवाब बनेगा। तो 2, 1, 4, 3 कहाँ है? डी में है, डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था? 47 का आपको राइट जवाब देना है, वो 385 किलोमीटर की दूरी थी, याद रखिएगा। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो 48 का राइट जवाब दीजिए, वो रॉलेट एक्ट था जिसको गांधी जी ने काला कानून कहा था। चलिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल था? 49 का राइट जवाब दीजिए, वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे बिल्कुल नहीं, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद नहीं, राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। 49 का सी राइट जवाब हो जाएगा। 50 पर चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज INA संबंधित नहीं है, नेगेटिव का आंसर देना है, कौन नहीं है? तो आप लोग जल्दी से 50 का राइट जवाब दीजिए। गुरदयाल सिंह ढिल्लो हैं तो गलत हो जाएगा, शहनवाज खां हैं तो गलत हो जाएगा, जनरल मनमोहन सिंह है तो गलत हो जाएगा, RC दत्त राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 51 का आपको राइट जवाब देना है। 19 में, 20 में, 22 में, 23 में हुई थी। कब हुई थी? 23 में हुई थी। चलिए, कांग्रेस का प्रथम विभाजन कहाँ हुआ था? ये बढ़िया, ऐसे बढ़िया है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत के अधिवेशन में हुआ। दूसरा विभाजन कब हुआ था? तो जल्दी से बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। 52 का आप लोग कमेंट करके राइट जवाब दीजिए। तो दूसरा विभाजन कब हुआ था कांग्रेस का? तो दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई में 1818 में हुआ था। चलिए, 53 कह रहा है कि किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती का जो आंदोलन है किससे संबंधित है? तो 53 का राइट जवाब दीजिएगा। कांग्रेस समाजवादियों से नहीं, आज़ाद हिंद फौज के सदस्यों से भी नहीं है, ये खुदाई खिदमतगार से संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए, 54 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश विभाजन पर सहमत हो गई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो 54 का राइट जवाब देना है। द्विराष्ट्र सिद्धांत उनके लिए स्वीकार्य था? नहीं, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया था, इस मामले में कांग्रेस विवश थी? नहीं, कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। ठीक है, तो 54 का आपका राइट जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, 55 कह रहा है कि वर्ष 1919 में पंजाब में क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी? तो 55 का आपका राइट जवाब हो जाएगा। तेज बहादुर सप्रू नहीं, आशुतोष मुखर्जी नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो जो है आपका ये क्वेश्चन नंबर 36 नहीं भैया, ये 56 होगा, मिस्टेक से टाइपिंग हो गई, इसको 56 बना लीजिएगा। चलिए, इसका बताइए 56 का आपका राइट जवाब क्या होगा? तो होगा कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। सो ठीक है। चलिए, कह रहा जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 57 का राइट जवाब दीजिए। कैनिंग था? नहीं, रिपन था? नहीं, कर्जन था? नहीं, चेम्सफोर्ड था, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है
कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? तो 58 का आपको राइट जवाब देना है। ए पैसेज टू इंडिया नहीं लिखी गई है, तो कौन सी लिखी गई है? वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्लास 6 की एनसीईआरटी में आपको पहले चैप्टर में ही मिलता है, भारत की खोज। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 59 का राइट जवाब दीजिए। मोतीलाल नेहरू नहीं, महात्मा गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू नहीं, डॉक्टर अंसारी ने किया था, याद रखिएगा। 60 पर चलते हैं। 60 कह रहा है कि 1923 में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू ने कहा स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इन दोनों ने कहाँ पर किया था? तो 60 का आपका राइट जवाब क्या होगा? पटना में नहीं, इलाहाबाद में किया था, याद रखिएगा। चलिए 61 कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा किसके द्वारा? तो ये देखिए अब 61 में तो आपको बढ़िया से जवाब मिलेगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नहीं, भारत सरकार कानून 1858 नहीं, ये हुई थी अगस्त घोषणा 1917 के द्वारा। डी राइट जवाब होगा। चलिए चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो 62 का आपको राइट जवाब देना है। गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ है? यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में आता है। चलिए किसने कहा कि मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो 63 का राइट जवाब क्या होगा? गांधी नहीं, राजगोपालचारी नहीं, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। चलिए हु लिव्स इन इंडिया डाइज किसकी उक्ति है, किसकी रचना है? 64 का आपको राइट जवाब देना है। गांधी की नहीं, राजेंद्र प्रसाद की नहीं, जवाहरलाल नेहरू की है, ये भी याद रखिएगा। चलिए भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 65 का आपको राइट जवाब देना है। उस समय विलिंगडन एमहर्स्ट लिनलिथगो था, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए 66 कह रहा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? बढ़िया है। तो भैया गांधी जी केवल एक ही बार अध्यक्ष बने थे, तो पहला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए कह रहा है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? 67 का राइट जवाब दीजिए। खुदीराम बोस नहीं, सुभाष चंद्र बोस नहीं, महात्मा गांधी नहीं, भगत सिंह ने दिया था, याद रखिएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? तो आपको 68 का राइट जवाब देना है। तो 68 का राइट जवाब क्या हो जाएगा बताइए? देखिए ये शामिल थे तो गलत, ये शामिल थे तो गलत, ये शामिल थे तो गलत, B.R. अम्बेडकर हो जाएगा, ये शामिल नहीं थे। चलिए कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 69 69 का राइट जवाब देना है। महात्मा गांधी नहीं, जवाहरलाल नेहरू, JV कृपलानी थे, याद रखिएगा। 70 पर चलते हैं। 70 कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो सीमांकन करने वाले आपके कौन है? रेड क्लिफ हैं। कई लोगों को इसके बारे में बहुत आसानी से पता है। चलिए महात्मा गांधी अगला कह रहा है गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी? जब वे। तो 71 का राइट जवाब दीजिए। इंग्लैंड से भारत जहाज यात्रा कर रहे थे, नहीं, साबरमती आश्रम में। जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, बिल्कुल सी वाला आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 72 कह रहा है इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो 72 का राइट जवाब होगा SN बनर्जी ने। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो 73 का आपको राइट जवाब देना है। क्या था? जल्दी से कमेंट करके बताइए। वो था इंडियन ओपिनियन। ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो 74 का राइट जवाब होगा लॉर्ड इरविन के साथ। ठीक है, जिसमें 11 सूत्री मांगी थी और इरविन ने मना कर दिया था। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो 75 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी थे, याद रखिएगा। चलिए कह रहा है कि कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? तो 76 का आपको राइट जवाब देना है। सिंगापुर में किया गया था, याद रखिएगा। चलिए 77 कह रहा है, देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए फिर मैं कोट को मिलाऊंगा। ठीक है। चलिए अब चलते हैं। कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में घटनाओं पर विचार कीजिए। सबसे पहले गांधी इरविन समझौता हुआ था, फिर मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था, फिर मैकडोनाल्ड का सांप्रदायिक पंचायत आया था। 2, 1, 3 आपका सही घटनाक्रम है, तो बी आपका राइट जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो 78 का आपको राइट जवाब देना है। 1919 के सुधारों के प्रगति की समीक्षा के लिए हुई थी, बिल्कुल सही है। चलिए
79 पर चलते हैं पुस्तक और मिलाना है 79 पर। पहले आप लोग इसको देखिए, फिर चलते हैं ऑप्शन पर, ठीक है। चलिए इसको मिलाते हैं। पहला है द इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इंडियन ट्रांजिशन किससे हो जाएगा, एम.एन. रॉय। बेकअप इंडिया, एनी बेसेंट। ट्रांसफर ऑफ पावर इन इंडिया, बी.पी. मेनन। तो क्या हो जाएगा 4 2 3 1, ठीक है। 4 2 3 1 आपका किस में आ रहा है, 4 2 3 1 आपका डी वाले में आ रहा है। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो आपको 80 का राइट जवाब देना है, वो था चर्चिल। ज़्यादा चर कर रहा था, ऐसे याद रखिएगा। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वो आपका राजेंद्र प्रसाद ने किया था, याद रखिएगा। चलिए, 82 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था, तो आपका हरिपुरा में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 83 पर चलते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था, तो 83 का आपको राइट जवाब देना है। भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना नहीं, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना बिल्कुल नहीं। तब क्या था भैया, भारतीय समाचार पत्रों पर सेंसर लगाना नहीं, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना, डी आपका राइट जवाब है। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो 84 का राइट जवाब क्या होगा, बी.आर. अम्बेडकर ने नहीं, जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, महात्मा गांधी ने नहीं, कि तो डी हो जाएगा, इनमें से किसी ने नहीं किया था। चलिए आगे बात कर रहा है, करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। 85 का आपका डी राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, डू और डाई। 86 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता की थी, तो आपका कौन है, वल्लभ भाई पटेल है जिन्होंने किया था, याद रखिएगा। चलिए 87 कह रहा है कि भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था, तो 87 का राइट जवाब होगा, समय से पूर्व नियुक्ति नहीं, सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए जो है इसका विरोध किया गया था। भारत में द्वैध शासन का प्रारंभ किया, द्वैरकिस सिस्टम किसने किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने नहीं, इसने नहीं किया था, ठीक है। तो किसने किया था, आपको जवाब देना है, इसको किसने किया था, मार्ले मिंटो 1900 नहीं, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919, याद रखिएगा 2 बार 1919 है, इसीलिए द्वैध शासन इसमें। देखिए 89 आपका क्या है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही, इसको मिलाना है, ठीक है। अब आपको कूट दिखा देते हैं, ये आपके कूट हैं, तो आपको कूट सारे दिखा देते हैं, ये आपके कूट हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 89 है, कूट भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको जवाब देना है, अगस्त घोषणा कब हुई थी, तो ये आपका हुआ था मॉन्टेग्यू के समय, ठीक है। और अगस्त प्रस्ताव लिनलिथगो के समय, ठीक है। और जो आपका अगस्त संकल्प है महात्मा गांधी, और प्रत्यक्ष कार्यवाही जिन्ना, तो ए वाला आपका यही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 90 पर चलते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी, तो 90 का आपको राइट जवाब देना है, वो बारदोली सत्याग्रह था जिसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। चलिए 91 पर चलते हैं। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया था। चलिए 92 कह रहा भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, तो 92 का राइट जवाब होगा महात्मा गांधी ने बनाया था। चलिए 93 पर कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित था, तो आपको 93 का राइट जवाब देना है, किसके बाहर स्थित था, तो वो अहमदाबाद हो जाएगा। चलिए 94 कह रहा है त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया, तो आपको 94 का राइट जवाब देना है, किसको चुना गया है, तो भैया आपके जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला कह रहा है कि किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा, तो 95 का आपको राइट जवाब देना होगा, महात्मा गांधी ने कहा था, याद रखिएगा। चलिए 96 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है, तो बताइए कहाँ है, जबलपुर में है, याद रखिएगा। चलिए
97 कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे, याद रखिएगा। 98 पर चल रहे हैं, महात्मा गांधी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो 98 का राइट जवाब आपका क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, डी वाला। चलिए 99, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? आपको जवाब देना है, महात्मा गांधी ने की थी, याद रखिएगा। चलिए अब लास्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद एक और है भी, इनकलाब का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब का नारा दिया था मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इनकलाब इकबाल, ऐसे याद रखिएगा। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहाँ से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो एक से एक का राइट जवाब क्या होगा? दिल्ली होगा? नहीं, तो क्या होगा? पंजाब होगा, राइट जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोगों ने 100 क्वेश्चनों की जो है प्रैक्टिस किया। अब ये 100 क्वेश्चन आपने जो प्रैक्टिस किया है, अभी इसमें मान के चलेगा मैं इसी में आपको 70+ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है, अगले वीडियो में। तो प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। जो भी कमी होगी उसको कमेंट करके बताइएगा, उसमें सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। समय का अभाव कम है, इसलिए एक्सप्लेनेशन बहुत कम हो पा रहा है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि मेन टॉपिक को लेते हुए इन सभी को मैं डिटेल से आपके लिए एक्सप्लेन कर दूं। तो एक वीडियो मैराथन में इसको एक्सप्लेन करके आपको दे दूंगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।